जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैडेट्स। ये 1 मिनट सीरीज, 30 मिनट सीरीज और टेलीग्राम पे जो हम एक 40 डेज का गाइडेड प्रोग्राम दे रहे हैं उसमें स्टडी मटेरियल भी पढ़ रहे देते हैं, वो आपकी कट ऑफ और रैंक दोनों में हेल्प करेगा। ये एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम देखते थे कि हमारा अप्रोच हर एक पेपर में कैसा होना चाहिए। उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है तुम्हारा पूरा माइंडसेट बनाने के लिए। कट ऑफ 30 क्वेश्चंस के आसपास जाता है हर साल, किसी किसी साल 24 क्वेश्चंस भी गया है। तो ऐसे हर एक पेपर में 15 साल के पेपर मैंने देखे जो आसानी से क्वेश्चन आपके अगर अप्रोच सही हो तो हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं उन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चंस आता है, थोड़ा मोड़ा चेंज करके वो क्वेश्चंस मैं तुम्हें यहाँ सॉल्व कराता हूँ और तुम्हारा एक अप्रोच भी सेट करता हूँ और उसको जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। आप इसको देखोगे तो सबसे पहली बात 65 to 70% वेटेज है पीवाईक्यूज का एनडीए में, क्योंकि उसी पे बेस्ड सारी कोचिंग, सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ है, उसी पे बेस्ड है सब कुछ। भाई जेई एडवांस का तो पढ़ाते नहीं है, सब पढ़ाते तो उसी के बेसिस पे। क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, 15 से 20 मिनट में आप 30 क्वेश्चन देख लोगे 1.5 पे लगा के। न्यू अप्रोच मिलेगा कुछ क्वेश्चंस में और कोई टाइम वेस्ट आपका नहीं करता हूँ, बस टू द पॉइंट वही बताना है जो बताना है। मंडे से नए इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहे हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आप उनसे बहुत ही फायदा उठा सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव होंगे। आज का देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये काफी लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इसका स्मार्ट अप्रोच तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये रिजल्ट तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर ये लिखा है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, इस टाइप का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर लिखा है सम ऑफ एपी ऑफ एन नंबर्स, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस आता है वो 2a हो जाता है। सिंपल सा क्या हो जाता है, 2a, कॉमन डिफरेंस 2a हो जाता है। जो एन स्क्वायर यानी स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। 30 मिनट सीरीज में मैंने 2-3 बार तो 30 मिनट सीरीज में ही कराया है। अब इसमें थोड़ा सा सही कर लोगे, एनपी लिखा है यहाँ पे एन स्क्वायर बाई 2 क्यू हो जाएगा और माइनस एन बाई 2 क्यू। तो अब स्क्वायर वाले एन स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, क्यू बाई 2, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यू बाई 2, 2 कैंसिल, क्यू आंसर आ गया। बस इसमें इतना ही करना था, अगर ये चीज पता होती तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जा रहा था। अदरवाइज वैल्यू पुट करके भी हम निकालते हैं, उसको थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन ये तुम्हारा डायरेक्ट है। अगर तुम्हें इतनी बात पता है तो डायरेक्ट है। और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाता है। इन दोनों कोएफिशिएंट को ऐड कर दोगे फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ये खट से चीजें निकल आती हैं। हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भाई मैथ्स में लगाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। तुम लोग पढ़ाई करते हो, मैथ्स में पेन उठाओ, जितने पेजेस भरोगे उतनी मैथ्स तुम्हें आएगी। और अगर पीवाईक्यूज लगा लिए तो उनको ऑप्शंस मत याद करो, क्वेश्चन याद मत करो, लगा लो बस, ठीक है। जब दोबारा लगाने जाओ तो फिर से उसको सॉल्व करो। इसी वजह से तुम इफेक्टिव रिवीजन नहीं कर पाते हो भाई, सबसे बड़ी मिस्टेक यही मैथ्स में करते हो। मैंने बताया भी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, इसको लगाने जाते तो काफी टफ होता। एक प्रॉपर्टी होती है, मैं नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा ये प्रॉपर्टी, जो और आगे भी बताऊंगा, कि अगर सम आप जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, इतनी बात याद रखो। और इसमें क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का सम अगर 0 आ रहा है तो इसके रूट्स पता चल जाते हैं। एक तो 1 हो जाता है और दूसरा रूट हो जाता है सी अपॉन ए, बस ये दो रूट इसके हो जाते हैं। ये बात बहुत तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। एनडीए ने कई बार इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया है और आ भी सकता है। तो एक तो ये 1/2 वाला कैंसिल हो गया, यानी 1 रूट होगा। और सी अपॉन ए क्या है, पी माइनस क्यू से सी है और क्यू माइनस आर ए है। पी माइनस क्यू किसी में है, देखो पी माइनस क्यू इसमें ऊपर है, तो बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। इतना आसान था अगर ये चीज तुम्हें पता होती। तो ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ने रिपीट हुआ है, यूपीएससी ने खुद रिपीट किया है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें तुम स्मार्ट अप्रोच क्या लगाओगे, तुम इस आधे घंटे क्लास से या 25 मिनट क्लास से जो हम 25-30 क्वेश्चन कराते हैं उनसे क्या सीखोगे। तो सबसे पहले इसका तुम के में मल्टीप्लीकेशन, तुम्हें एक मैट्रिक्स की बात पता होना चाहिए। अगर बाहर से किसी लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सारे एलिमेंट में होता है, वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले ही टर्म में करके देख लो, तो 4i माइनस 6 में 2i का डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, खट से तुम्हें पता हो जाना चाहिए। ये आ जाएगा 2 और ये आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो पहली बात तो 3 आ जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे माइनस 2 प्लस 3i आ जाएगा। अब ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल कर दो, यही स्मार्ट अप्रोच है। अब इसमें 2 प्लस 3i आ गया, यानी यहाँ वाला पॉजिटिव हो गया, तो क्वाइट ऑब्वियस ये टर्म निगेटिव हो जाएगा। ये टर्म निगेटिव किसमें, इसमें है, इसमें पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। भाई 4 माइनस 6 आई था, उसकी जगह 2 प्लस 3 आई होगा। ये प्लस है तो उसकी जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड जब करोगे। तो इस वजह से ए ऑप्शन सही हो गया। ये स्मार्ट अप्रोच से तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। अब ये 14th क्वेश्चन दे रखा है, बच्चा तुम्हें पता होना चाहिए कि एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए निकाल लो, फिर उसका पूरे का ट्रांसपोज कर लो, एक ही चीज होती है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनको माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो मतलब नल मैट्रिक्स।
मैट्रिसेस में जीरो को क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स को नंबर में तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट एक नंबर में वैल्यू आ जाती है, मैट्रिक्स नंबर में नहीं आती, उसका जीरो आएगा तो जीरो वो नल मैट्रिक्स ही होता है उसको, जैसे वेक्टर में जीरो वेक्टर कहा जाता है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा देख के हो जाना चाहिए, गलत होने ही नहीं चाहिए भाई। इनमें क्या है, सीधे सीधे वैल्यू निकाल लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा बाई 2 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, दो बार लगाओगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो 1 हो जाएगा, और बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो 1 हो गया, कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल, कॉस थीटा आंसर आ गया। ये तो वन स्टेप क्वेश्चन हैं, तुम्हारे सही होने चाहिए। इसी वजह से पेपर पूरा देखना है, मैंने पहला तुम्हें रूल बताया था, एक स्ट्रेटेजी और मोटिवेशनल वीडियो जो बनाए थे मैंने। देखो इस क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच कैसे लगा सकते हो, इनवर्स पूछा है, तुम्हें पता है ए इनवर्स इक्वल इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए यानी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एक रिस्पेक्ट में ओपन होगा और तो जीरो है, ए बी सी माइनस जीरो, तो ए बी सी आ गया इसका डिटर्मिनेंट। जब ए बी सी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, एडजॉइंट इसका कैसे निकालोगे, तो एडजॉइंट का पहला एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, यहां से मिलता है, यहाँ कितना कितना है, बीसी लिखा है, तो ये बीसी हो जाएगा। और ये एलिमेंट अब और एलिमेंट तो है नहीं, इसी इसी टाइप से एलिमेंट आने लग जाएंगे। इस टाइप से कैसे आने लग जाएंगे, ये ए था तो बी सी आया, ये बी है तो सी ए आ जाएगा, और ये सी है तो ए बी आ जाएगा, बस ऐसे टर्म आ जाएंगे, तो तुम्हारा काम काफी आसान हो जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है, इसको 1 अपॉन ए बी सी से डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करोगे तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म में क्या बचेगा, ए बचेगा, 1 अपॉन ए मतलब ए इनवर्स, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बी इनवर्स, यहाँ पे सी इनवर्स रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। ये तुम्हें अप्रोच अगर पता होता, ये क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा है। इसका डिटेल बहुत ज्यादा नहीं बता सकते, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो इसका डिटेल मैं फिर से बताऊंगा, मंडे से जो चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें और डिटेल बताऊंगा तुम्हें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल बेटा गलत नहीं होने चाहिए, अगर ये क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनमें करना क्या है तुम्हें, √3 इसको क्या लिख लोगे, 1 अपॉन साइन 20, इसको क्या लिख लोगे, 1 अपॉन कॉस 20, तो √3 एलसीएम हो जाएगा, और एक कॉस 20 यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऊपर क्या आ जाएगा, साइन 20 आ जाएगा, साइन 20, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 2 साइन 20 कॉस 20 कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है, ये चीज हो गई। अब तुम्हें अगर यहाँ पे 1/2 मिल जाए तो और काम आसान हो जाएगा, तो 1/2 करने के लिए यहाँ 2, तो ये 2 अंदर चला जाएगा। अब चीजें आसान बन गई, ऊपर हो जाएगा 4 कॉस ए प्लस बी, यानी ये 60 डिग्री होता है, ठीक है, या कॉस में जब लोगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, और ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, बस क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये साइन 60 माइनस 20 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2 साइन 40, तो ऊपर साइन 40 लिखा, नीचे साइन 40 लिखा, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 40 लिखा, तो ये कितना 4 आ गया। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर 4 आता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट किया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आप लगाओगे, सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई नया अप्रोच या रॉकेट साइंस बताने की जरूरत नहीं थी, अपने आप से कर लोगे। बताने मतलब ऐसा क्वेश्चन छूटे ना, इसका मैं स्मार्ट अप्रोच तुमको बता के आया हूँ। जैसे ये तुम्हें दिखे, अलग अलग दिखे, एक छोटा सा प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, और ये 5 लिख रखा है, 3 ए लिख रखा है, 4 ए आ जाएगा। इसी ट्राइंगल से अगर तुम्हें tan की वैल्यू निकालनी होती तो निकाल लेते खट से 3/4, बस क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है, tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी की वैल्यू लगानी है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेना है, अगर सॉल्व अभी भी नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर मुस्कुराओ कि तुम कितने बड़े वाले हो, कि ये बेसिक कैलकुलेशंस तुम्हें नहीं आ रही। ये ऊपर 7 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, 28 माइनस 3 नीचे 25 आ जाएगा, और ऊपर 25, ये 1 आ गया, 1 मतलब π/4, tan π/4, टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू, आप प्रिंसिपल वैल्यू भाई इसकी साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 से π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल लाई करती है, पता होना चाहिए। ये तो डायरेक्ट पूछा है, इसमें कुछ सेकंड ही लगेंगे, जो सब नहीं बताते 5 सेकंड में, तो सारे क्वेश्चन 5 सेकंड में तो नहीं पॉसिबल होते, बट ऐसे एक या आधा, मतलब एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हाँ 5 सेकंड 7 सेकंड में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल तुमसे ना छूटने पाए भाई, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है सब। ये पूछा है द लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ये तो फार्मूला ही पूछा है कि एक प्लेन पे ओरिजिन मतलब इस पे परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला सिंपल सा होता है, किसी भी प्लेन पे परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला, ये 0 0 XY Z की जगह पुट करो, -9 आएगा तो इधर हो जाएगा, और कोएफिशिएंट मॉड में लेंथ है 1 स्क्वायर प्लस 4 2 स्क्वायर प्लस 4, ये 9 नीचे आ गया,
तो -9 नीचे 3 आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा, 3 यूनिट आया, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। इनमें कैलकुलेशन नहीं होती, तुम्हें पता ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो तुम्हारे देख के हो जाए। जैसे देखो स्टेटमेंट दे दी, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, इसी से सब निकल आएगा, इसी से सब कुछ निकल आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। अब कॉस स्क्वायर गामा की जगह क्या पुट कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर गामा उधर प्लस का हो जाएगा, तो पहला सही है। दूसरा इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये सब पुट कर लेंगे तो हमें ये मिल जाता है, ये सही है। ये गलत है, तो 1 और 2 ये नहीं निकलेगा, 1 और 2 निकलेगा, 1 और 2 को टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तुम्हें ये बात 3D में पता होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस में बात तो पता ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, वर्क डन पूछता है, वर्क इन एफ डॉट डी होता है, डी मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो लेस करोगे, और फोर्स क्या है, इन दोनों पॉइंट को घटाओगे कितना आएगा, 3 माइनस 1 2i आ जाएगा, तभी तो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। और -1 -2 करोगे तो माइनस का 3j आ जाएगा, और 5 -3 तो +3 यानी 8k आ जाएगा। अब इन दोनों का डॉट लेना है, बार बार लिखोगे यहाँ पूरा तब डॉट लोगे, तो सीधे सीधे डॉट ले लो ना इसका और इसका। ये 2 आ जाएगा, -3 -9 आ जाएगा, ये +2 +8 है तो 16 आ जाएगा। ये कितना आ गया भाई, 9 आ गया। 9C ऑप्शन दे रखा है, मुस्कुराना टिक करो, आगे बढ़ जाओ। इसमें इतना करना था। तो स्मार्ट अप्रोच केवल डायरेक्ट ट्रिक या फार्मूला भी नहीं होता, तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो, कितना कम लिख रहे हो, और कितनी एक्यूरेसी है और स्पीड है, इन्हीं सब चीजों पे तुम्हारा पूरा एग्जाम डिपेंड करता है। इतना कर लिए, ये छोटे छोटे फार्मूले मिस ना हो, इसी वजह से बेस है 40% से 60% रोल फार्मूला ही प्ले करता है। उसके बाद फार्मूला लगाना कैसे तुम्हें आना चाहिए। अगर ये दो बातें आती हैं तो मैथ्स आसान है, फार्मूले केवल याद कर लोगे, लगाना नहीं जानोगे तब भी दिक्कत। ये क्वेश्चन दिया गया, इसको देखते कैसे करते हैं। एक्स वाई तुम्हें पता है, इसका जेड इक्वल टू 0 इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई प्लेन की। अब हमने तुम्हें बताया कि दो पॉइंट कोई दे रखे हैं, उनको कोई प्लेन एक अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो किस रेशियो में करेगा, हम लोग 1:2 लेमडा लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस टाइम ये वाला पहला पॉइंट पुट कर देंगे और अपॉन में दूसरा पॉइंट पुट कर देंगे। तो पहला पॉइंट पुट करोगे इस वाले में, एक्स वाई है नहीं तो -8 ही रख पाओगे, नीचे वाला पॉइंट पुट करोगे, एक्स वाई है नहीं तो 4 ही रख पाओगे। ये माइनस का 2 आ गया, माइनस बाहर लगा तो लेमडा की वैल्यू 2 आ गई, लेमडा 2 आया नहीं, 2:1, 2:1 रेशियो आ गया। तो ये लेमडा इज टू 1 होता है, सॉरी। तो 2 और 1 के रेशियो में पॉइंट निकाल लोगे, पॉइंट सिंपल सा तुम्हारा क्या निकलेगा, 2:1 पॉइंट निकालना आना चाहिए। 2 का 1 का इधर मल्टीप्लीकेशन होगा -3, 2 का उधर होगा 10, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 2 + 1 3, और ये कितना आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 में 4 हो गया, और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 में -12 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 7/3, और ये आ जाएगा माइनस का 8/3। प्लस का 7 माइनस का 8/3 किस में आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, इसको टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये चीज तुम्हें आनी चाहिए। 55th क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखो जैसे ये हो, छोटा सा फिगर एक बना लो, 5 यूनिट का इंटरसेप्ट नेगेटिव डायरेक्शन में कर रही है और ऐसे करके पास हो रही, एंड एंगल 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 120 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 120 डिग्री का एंगल तो ऐसे तो बनेगा नहीं है, ठीक है ना। ये एंगल तो बनेगा नहीं, एंगल कौन सा बनेगा, लाइन इस तरफ को जाएगी, ये एंगल बनेगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, -5। अब एक लाइन जो 0, -5 से जा रही है, इसमें पुट करके देखो 0, -5, तो एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, -5 पुट करोगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। 0, -5 इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 0, -5 इसको नहीं सेटिस्फाई। इन दो में से कोई एक आंसर होगा। और tan 120 निगेटिव होता है, तो स्लोप किसमें निगेटिव आ रहा, माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई होता है स्लोप, तो स्लोप इसी में निगेटिव आ रहा, क्योंकि ये माइनस लगा, स्लोप इसमें पॉजिटिव आने लग जाएगा। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन केवल इतने लॉजिक से, इतने अप्रोच से तुम्हारा हो जा रहा है, सिंपल सी बात है, ऐसे लगाओगे आगे बढ़ जाओगे, तो तुम्हारे काफी सहूलियत हो जाएगी, कुछ क्वेश्चंस में काफी टाइम बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने तुमको एक बात पहले बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में करने के लिए तुम्हें एक छोटी सी बात पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स होता है, तो -x/mod x आने लगेगा। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों यहीं से निकालना है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं होगी। कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, ठीक है ना।
सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूटी भी नहीं होगी। इतनी बात तुम्हें याद रखनी, क्वेश्चन तुम्हारा देख के हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ नहीं दिख रखा है, इसको इसको सही करोगे तो 1 अपॉन ये कॉस इनवर्स ये उलट जाएगा, x-1 अपॉन x+1। ये देखो दोनों चीजें सेम है, ये और ये दोनों चीजें सेम हो गई, तो साइन इनवर्स गधा प्लस कॉस इनवर्स गधा तुम्हें पता है कितना होता है, पाई/2। अगर गधा सेम है दोनों जगह, पाई/2 है ना। ये बात पता चली, ठीक है। तो dy/dx पूछा है, अब ये y इक्वल टू पाई/2 आ रहा है, तो dy/dx कांस्टेंट है, तो y डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, आगे बढ़ जाओगे। ये तुम्हें अगर स्मार्ट चीजें नहीं पता है छोटी छोटी, तो फिर सीधे सीधे डिफरेंशिएट करने लगोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो इसमें तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, क्वेश्चन खूब यूपीएससी रिपीट करता है। इसको सॉल्व करोगे तो tan पाई/4 प्लस पाई/2 लिखा है, पाई/4 प्लस x/2 सॉरी, ठीक है, ये लिखा है। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, पाई/4 प्लस x/2। इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन इसका कितना आएगा, पाई/4x प्लस x² बाई 2 होता, तो x²/2 पहले से x²/4, कौन सा ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, ये देखो बी ऑप्शन सही लग रहा है, बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे आगे बढ़ोगे, पाई x/4 और x²/4, ठीक है ना। अब बोला द फंक्शन, अब इसमें ऑड इवन निकालने के लिए क्या करते हैं, x की जगह -x रखो, तो मॉड है क्या करेगा, ये +x³ हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ही रहेगा x³, यानी पूरा तुम्हारा साइन चेंज हो जाए उसका, तो पूरा साइन तो चेंज नहीं हुआ, ये माइनस का नहीं आया। अब इसे माइनस से अगर फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, x -x दोबारा हमें वही नहीं मिला, +x। तो इसका मतलब हम इसमें इवन और ऑड नहीं बता पाएंगे, ना तो इवन है ना ऑड है, ठीक है ना। इवन ऑड इसमें बताना मुश्किल है फंक्शन में, क्लियर। बोथ इवन एंड नाइदर इवन नॉर ऑड, इसमें टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि इसमें बताना ये मुश्किल है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिमिट उठा के ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें लिमिट उठा के पुट करोगे तो साइन पाई/2 ऊपर आ जाएगा, साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, नीचे पाई/2 आ जाएगा, तो यानी ऊपर 1 हो गया, नीचे पाई/2 यानी 2/पाई आ गया। 2/पाई किस में लिख रखा है, 2 में लिखा है, तो दो ऑप्शन ऐसे कैंसिल कर दो। इसमें पुट करोगे तो साइन कॉस इन्फिनिटी यानी -1 और +1 के बीच की कोई वैल्यू हो गया, हमें इतना पता है, अपॉन इन्फिनिटी तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। सी ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, इसमें इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, जल्दबाजी में गलत नहीं करना था। देखो डिग्री और ऑर्डर बताना है, पहले सबसे चेक करते हैं कोई पावर फ्रैक्शन में तो नहीं, कोई पावर फ्रैक्शन में नहीं, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है वही टर्म ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, डिग्री मतलब ऊपर की पावर, तो ऑर्डर डिग्री दोनों 2 है, बी ऑप्शन टिक करो आगे बढ़ जाओ, इतना ही करने की जरूरत है इसमें। अब ये देखो पूछ रहा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू a² प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b स्क्वायर होता है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1² प्लस 1² यानी √2, तो a का 2 से टिक कर लो, a का 2 कितने में है, 2 में है, 2 कैंसिल कर दो, ठीक है ना। अगर इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालनी होती तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का 4 प्लस 1 5 हो जाता, यानी c का 3, ठीक है, हाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 तो √5 होगा, सॉरी, तो सी का 4 किसमें है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन टिक करो आगे बढ़ जाओ, बस इसमें केवल इतना ही करना था, डायरेक्ट तुम लगाते क्वेश्चन हो जाता, ये केवल तुम्हें डराने के लिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जीरो जब तुम ले ही नहीं सकते हो तो ये ग्राफ तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। मान लो तुम इसको कैंसिल आउट कर दिए तो 1 आ गया, यानी एक लीनियर ग्राफ होगा, ये ग्राफ तुमने टिक कर दिया गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जीरो तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड है, तो इसमें जीरो यहाँ पे देखो निकाल दिया है, और ग्राफ सिंपल सा y=1 बन रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इसको टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ग्राफ का देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, मैंने तुम्हें एडजॉइंट निकालने की ट्रिक एक बताई है, क्या ट्रिक बताई है, इसमें भी अप्लाई करते हैं, कि जो पहला एलिमेंट आएगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट से आता है, तो 1 और 3 का 0, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये ऑप्शन कैंसिल कर दो, ये ऑप्शन कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, 1 किस में आ रहा, केवल बी ऑप्शन में आ रहा, टिक करो आगे बढ़ जाओ, तो 1। तो ये तुम्हारा बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है, ये हमेशा लागू होता है, और बड़े बड़े क्वेश्चन तुम्हारे आसानी से सॉल्व करा देता है भाई, तो इस वजह से बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन तुम्हारा ये हो जाता है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ए की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, भाई खट से मल्टीप्लाई कर लो, -2 मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, 2 × 2 मैट्रिक्स को, है ना, 2 - 2, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो पहला एलिमेंट लिखेगा, तो -2 यानी 4, और 2 × 2 = 8 आ जाएगा पहला, इसका
इससे करोगे तो दूसरा एलिमेंट -4 और -4 तो माइनस का 8 आ जाएगा, यानी साइन उलट रहा है और 8 और ये माइनस का 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये ए स्क्वायर मिल गया। ठीक है ना। अब इसमें से क्या कॉमन लोगे, इसमें से अगर 4 कॉमन ले लो, -4 कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये -2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, -2 वही आ गया कि नहीं आ गया, तो 4a के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना, -4 तुमने कॉमन लिया तो -4a के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, 104 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है। इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, पीबी की वैल्यू नहीं दी गई, तो उसको निकालने के लिए तुम्हें पीबी की वैल्यू चाहिए होगी। पीबी की वैल्यू कैसे निकालोगे, पी ए यूनियन बी, द्वारा फार्मूला नहीं लिखोगे बार बार, यही तो तुम्हें सिखाने का पूरा सीरीज चला रखा है। ए यूनियन बी की वैल्यू रखे, पी ए की वैल्यू 1/2 रखे, पीबी की वैल्यू पूछी गई है पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/6। इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो ये 2/3 -1/2 प्लस 1/6, इसका 6 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर 3 - 1 इस टाइप से आने लग जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू कैलकुलेट होके 1/3। तो पीवी की वैल्यू 1/3 आ गई, ये पीवी की वैल्यू है। अब क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है पी बी, जिसपे नॉट नहीं लगा होता है दैट वन, एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बस वैल्यू पुट कर दोगे 1/3, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/6 है। ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान हो गया। 1/6 कोई एक ऑप्शन तो मुस्कुरा रहा होगा, ए मुस्कुरा रहा, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये देखो क्वेश्चन भाई नेक्स्ट दे रखा है, इसमें भी सिंपल सा तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए, पी बी बाई ए की वैल्यू पूछा है, तो ये होता है पी बी अपॉन ए, ऊपर ए नॉट है तो ऊपर क्या लिखेगा, ऊपर बी ए इंटरसेक्शन ए नॉट लिखा जाएगा, है ना, और अपॉन नीचे पी ए नॉट। अब इसको फिर से सही कर लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अभी पीछे लिख के आए हैं, जिसपे नॉट नहीं लगा होता है दैट वन, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जगह क्या लिखोगे 1 माइनस पी ए, बस क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, पी बी की वैल्यू कितनी है 1/6, इंटरसेक्शन की -1/12 डिवाइड बाई 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है 1/3। ये सॉल्व करोगे, ये 1/8 सॉल्व होके तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा मसला है, ये तुम्हें कैलकुलेशन पता होनी चाहिए छोटी सी, इसमें फॉर्मूला मेन चीज ये लग रहा है, और इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी तुम्हें ये पता है, तो इन क्वेश्चंस में कोई लेंदी कैलकुलेशन या मिस्टेक के चांसेस नहीं होते हैं। इस वजह से प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें नहीं छोड़ने। देखो मीन दे रखा है 2/3, मतलब एनपी इक्वल टू 2/3, बस आसान आसान इसमें भी होते हैं। और एन वेनिस दे रखा है, एनपीक्यू होता है, एनपीक्यू एनपीक्यू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5/9, तो यहां से Q बराबर आ जाएगा चुपचाप तुम्हारा 5/6, P बराबर 1/6 इन्हीं दोनों से निकाल के, और N बराबर 4। अब किसके लिए निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल टू 2 के लिए, खट से लिख लोगे 4 है n तो 4c2, 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 2, इसको कैलकुलेट करोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा नीचे, इसको 6 2 टाइम्स ओपन होगा, ये 2 टाइम्स ओपन होगा, NC2 की वैल्यू निकालोगे, पूरी कैलकुलेशन करोगे तो उसमें ऑप्शन तुम्हारा 25 बाई, ये अपने आप से कर लोगे, 25/216 आ रहा था, ये कैलकुलेशन इतनी है, ये सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन तुमको छोड़ने नहीं। जय हिंद, थैंक यू ये देखने के लिए, और तुमसे लाइक सब्सक्राइब करने का एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, कर दोगे तो बहुत आसानी होगी, हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। वन डे से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसको देखना बहुत ही फायदा करेगा। जय हिंद।